2 मैंने वैसे ही लिखा है अपने को याद दिलाने के लिए कि कल भी एक लेक्चर इस पे था, आज भी लेक्चर वही है। तो हम रूल्स कर रहे थे बच्चों, चेन रूल ने हमें काफी दूर तक ले गया, उस चक्कर में प्रोडक्ट रूल लिखो मेरे साथ। इफ u इज सम फंक्शन ऑफ x, f1 का मतलब फंक्शन ऑफ x, एंड v इज सम अदर फंक्शन ऑफ x, then d by dx of u into v is given by, मैंने जब पहली बार याद किया था तो मुझे कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अगेन प्रूफ हमारे सिलेबस पे नहीं है, हमें याद ही करने। तो आओ इसकी एग्जांपल करते हैं, एक बार दोबारा देख लो कि अगर दो फंक्शन है जिनका प्रोडक्ट चल रहा है और मुझे उन दोनों का डेरिवेटिव लेना है, दोनों में से फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, then second as it is derivative of first. Example, derivative of x square into sin x. So you appreciate करो, you people are having two functions which are being multiplied. Excuse me. d by dx of sin x plus sin x as it is derivative of this is equal to sin x, कल आपने रिवाइज कर लिया होगा, sin का cos प्लस sin x as it is, और x स्क्वायर का क्या बनेगा, that is 2x। रीराइट इसको जैसा मर्जी कर दो, x स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x। एक एग्जांपल काफी है बिकॉज रूल सामने है, उसको इंप्लीमेंट करना है। देयर इज ए क्वोशिएंट रूल। अगर हमें dy dx करना हो u ओवर v का, आई कांट हेल्प मच, क्रैमिंग है तो क्रैमिंग करनी पड़ेगी। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, v एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ध्यान से देखो और एग्जांपल में मेरे साथ इंप्लीमेंट करवा दो। मैं जानबूझ के सिमिलर सी एग्जांपल ले लेता हूं, sin x अपॉन x स्क्वायर। क्या होगा, who is denominator here? This thing is v and this is u, नीचे v का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का भी स्क्वायर, फिर v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर minus derivative of this. x4 है, sin x का आ गया cos x
and similarly sin x into what 2x। तो वैसे यही छोड़ रहा हूँ, अलजेब्रा हमारा काम नहीं है ज्यादा, पर करना तो फाइनल में होता ही है, लेकिन इट्स ओके। नाउ दीस टू रूल्स गॉन। Further examples on chain rule. पहले क्वेश्चन अपने आप को देते हैं, हमें बोल दिया जाए डेरिवेटिव ऑफ, ये इलस्ट्रेशन अभी एग्जांपल से पहले आप नाम भी लिखेंगे sin x इज इक्वल टू cos x, ये तो पता चल गया। लेकिन कहीं अगर लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर, आप छोटे बच्चे हैं, देखो मैथ इतना हमने किया नहीं जितना +1 का हमें करना पड़ रहा है, इन दोनों में फर्क है। sin x का स्क्वायर और sin ऑफ x स्क्वायर, ये दोनों चीजें अलग अलग है। यहां मतलब x स्क्वायर को sin ऑफ x स्क्वायर है और ये sin x का स्क्वायर है, तो दोनों चीजें अलग अलग है। तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं, पहले हम पीछे जाते हैं कि अगर मुझे करना पड़ जाए d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x का स्क्वायर, नाउ दरअसल ऐसे होता है, दो तरह के बच्चे होंगे जिन्होंने रिवाइज किया होगा, प्रॉपर देखा होगा, उन्हें प्रॉपर पता होगा क्या करना है। तीन तरह के कह लो, एक रिवाइज किया होगा लेकिन उन्हें ध्यान नहीं आ रहा क्या करना है, और एक ने रिवाइज कम किया होगा, अच्छी तरह रिवाइज नहीं किया होगा। तो इस केस में मुझे पता है कि यहाँ पावर, और पावर लेकिन x की नहीं है, x स्क्वायर की है। तो अगर मैं लास्ट वाला मेथड जो जाते जाते करवाया था आपको, यहाँ तो इसको u पुट करो, यहाँ शॉर्ट मेथड कि आपको पावर रूल नजर तो आ रहा है लेकिन पावर के अंदर वाली चीज कुछ अभी और है, वो नॉर्मल x नहीं है ना। तो पावर वाली चीज नॉर्मल x नहीं है अगर, तो उसके लिए हमें इस सारे का याद है किसी को, क्या करते हैं, बॉक्स को एज इट इज, यहां पावर रूल इनटू व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ दिस बॉक्स। इन अदर वर्ड्स, तो यहां पे क्या लिखूं मैं, sin x और sin x का डेरिवेटिव 2 into sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। मैंने जानबूझ के वो एग्जांपल सेम ली है जो हमने पिछली बार करी थी, ध्यान से आप वापस आओ जरा। एक्चुअली हमने इसको u बोल दिया था, बोला नहीं अपने अपना मन में ही, मेथड क्या था कि जो हमें ना समझ लगे इसको हमने u बोल दिया और हमने इसको ऐसे कह दिया। u किसको बोला हमने, sin x को, फिर हमने बोला 2 du बाय, यहाँ एक और तरीका, फिर हमने चेन रूल लगाया, चीजें टफ हैं तो उनकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी। 2u, किसी का माइक्रोफोन ऑन है तो अच्छा बंद कर ले, अगर वो बात नहीं पूछना नहीं तो। गिरीश तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, तो ये कहानी आ गई। अब इसको कैसे निपटे, लेट अस सी हाउ टू से दिस। तो आपने ज्यादा जोर नहीं लगाना दिमाग का, अभी ये चीजें बिल्कुल नहीं है आप लोगों के लिए। तो हमें 3-4 तरह के जो जरूरत पड़नी है वो हमने कर लेना है, वरना मैथमेटिक्स में तो देयर में भी लॉट ऑफ क्वेश्चंस। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, अब मैं इस चीज को, जिसको भी बॉक्स बोलते हैं ध्यान दे लो, उसका डेरिवेटिव बाद में लिखना होता है।
तो यहाँ पे हम तो सारे बच्चे ना मुझे बताएंगे जब मैं ये एग्जांपल खत्म कर दूंगा। मैं यहाँ यू वाली चीजों में कम आना चाह रहा हूँ बिकॉज हम फिजिक्स वाले हैं। मुझे सारा पता है कि दैट इज पहले मैं नॉन मेडिकल की बात करूँ, मेडिकल में कितना मैथ यूज होना होगा, राइट? तो उसलिए उतने एग्जांपल्स करेंगे। अब बात करूँ नॉन मेडिकल की। नॉन मेडिकल में बात करूँ आईआईटी एडवांस की, जे एडवांस की, वहां पे मैथ अनलिमिटेड यूज होता है। वो अनलिमिटेड लेकिन आपने फिजिक्स में नहीं पढ़ना, वो आपने +1 +2 में कर ही लेना है ना? तो इसलिए मैं जो थोड़ा सिंपलेस्ट मेथड है वो करने की कोशिश करूंगा। अगर समझ आ जाए वो यस करेंगे, नहीं आए तो भी कोई बात नहीं। तो अब मैंने इसको सिंगल एंटिटी बोल दिया। तो जिसको भी सिंगल एंटिटी बोला हो ना, फोकस करो, उसका बाद में डेरिवेटिव रूल लेना होता है उस चीज का। तो साइन एफ एक्स स्क्वायर का वैसे अब क्या बोल दूं मैं, इसे सिंगल चीज मान लो तो साइन का डेरिवेटिव क्या आना है, cos ऑफ एक्स स्क्वायर। वरना मुझे लंबा मेथड करवाना पड़ेगा, वो मैं करवा भी दूंगा। तो इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे जरूर। क्योंकि मैंने जब इसको सिंगल बोल दिया तो साइन साइन ऑफ समथिंग हो गया। साइन ऑफ समथिंग का मतलब कॉज ऑफ समथिंग एंड डेरिवेटिव ऑफ दैट। इनटू 2x। अभी आप यस और नो नहीं बोलोगे, एक एग्जांपल और करवाऊंगा, 2-3 एग्जांपल्स करवा दूंगा, दिमाग में भर जाएंगी, फिर आप बोलोगे यस और नो। डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b, इतना बड़ा साइन के साथ ये इतनी चीज लिखी। अकेला साइन एक्स होता था तो cos x कर लेते थे हम, साथ में और पंगे डाल रहे हैं। साइन के साथ इतना बड़ा फालतू चीज इसने दे दी। तो जो भी फालतू दी है साइन का डेरिवेटिव cos, into derivative of that thing। बढ़ते जाओ धीरे धीरे, अब्सॉर्ब करो। cos of ax plus b इनटू, इसके साथ भी हमें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, d by dx of ax plus d by dx of b cos ax plus b, और यहां पे a बाहर आ गया, प्लस 0। 0 क्यों जी? जब कुछ ना मेंशन किया हो, एक्स वाई चल रहे हो, तो उस वक्त जो बाकी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पे आपको गिवन होगा कि a एंड b व्हाट कांस्टेंट्स। तो यहाँ अकेला कांस्टेंट बचा था तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 आ गया। यहाँ कांस्टेंट इनटू x था, कांस्टेंट उससे बाहर आ गया, और d by dx, dx of dx 1 होगा। याद है? ठीक है, वरना याद करो। तो cos of ax plus b into a बचा मेरे पास। इसके आगे जो हुआ उसको साइड पे रखो। अभी आप इसकी बात करो, ये सबको क्लियर होना चाहिए कि दैट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ समथिंग जो भी था वो कॉज ऑफ दैट थिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट, डेरिवेटिव ऑफ नेक्स्ट स्टेप्स। एक और एग्जांपल फिर मैं आपसे पूछूंगा।
डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है? इट डिपेंड्स, आपको याद नहीं है तो डेरिवेटिव ऑफ cos ax plus b, एक्चुअली नई एग्जांपल हमारी सिंपल ही मेरा व्हाटएवर भी आपके दिमाग में बसे, फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनस साइन ऑफ ax plus b into d by dx of ax plus b। अब आप बच्चे बताओगे कि कितनों को क्लियर है ये वाला? शाबाश, बाकी बच्चे जरूरी है बच्चों मुझे ना सभी का तरकीब। शाबाश, बाकी आप प्रैक्टिस भी करोगे थोड़ी बहुत। गुड, लेट्स मूव अहेड। तो अगर किसी रीजन से कोई बच्चा बचा भी हुआ है तो मैं वही साथ आपके बाद में रुकेंगे। ये होगा चेन रूल, काफी हद तक हो गया, लेकिन दो चार एग्जांपल तो फास्ट करने जा रहा हूं। हाँ, मेरे पीछे भी चलते हो, मैं रेड नहीं करूंगा। एक आपको याद कराऊंगा, डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट पर x was e रेस्ट पर x, डेरिवेटिव ऑफ e रेस्ट पर ax plus b क्या होना चाहिए? अगर e रेस्ट पर x एज इट इज है तो इसका मतलब अब ये चीज आ गई चक्कर में ना, तो एज इट इज तो एज इट इज रहेगा e रेस्ट पर ax plus b। तब मैं समझाने का मोड कम होगा मेरा बताने का। पीछे एक चीज और बतानी मैंने आपको, बताता हूँ। तो थोड़ी देर पहले किया था हमने, इसका जो डेरिवेटिव आ जाता है वो a आ जाता है। अब आप बड़े बच्चों की तरह बात करें कि पहले को डिफरेंशिएट किया a बचा, दूसरे का 0 हो गया, बात खत्म। तो अगर याद ही कर लो कि a, ये फिगर याद कर लो, ax plus b, x की फर्स्ट पावर है। हम कहते हैं कि कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, ये बोल देते हैं एक x का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है, इट इज क्रैमिंग नाउ। बहुत होगी मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो क्रैम करना है। जैसे फिर दोनों काम करने, both things we will be doing। वापस आते हैं कि जब sin x का करा था ना हमने, sin ax plus b, तो कहना है sin का cos लगा दो अगर फर्स्ट पावर ही है, तो x का कोफिशिएंट बाहर ले आओ, बस बात से मल्टीप्लाई। हालांकि अंदर से पता है हमने डेरिवेटिव लिया, फिर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्योंकि कई चीजें अभी हमें पता नहीं है, लॉग एक्सपोनेंशियल ज्यादा दिल से जुड़े नहीं हमारे, लॉग x का, लेकिन आपको मैंने याद करने को बोला था was 1 upon x। अगर ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ ax plus b, यहां भी हम कह सकते थे कि हमने x के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया। अभी बच्चों, फिर अभी तक के किसी बच्चे को डाउट है कुछ, जो आपने कुछ क्वेश्चंस वहां पे दिए थे, एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, वो करने की कोशिश की हो, कोई प्रॉब्लम्स आई हो, इवन यू कैन टेल मी द नंबर ऑफ एग्जांपल एज वेल, आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल। यस, खुर्रम कह रहा है यस सर प्रॉब्लम है, बताओ बताओ बेटा, ताकि ना हम नेक्स्ट स्टेप पे जाना हमने। फिर कुछ बातें और भी मेरे पास करनी है, बातें तो बहुत है, तो एक आध एग्जांपल करते हैं बीच में जो यहाँ डाउट हुआ ना, एंड आई विल टेल कि वो अभी हुआ या नहीं हुआ।
तो खुरम यू कम ऑन, यू कैन ओपन अप द माइक एज वेल, या तुम चैट पे लिख सकते हो कि फलाना नंबर क्वेश्चन पेज नंबर. Excuse me, sir. आई एम जस्ट कमिंग. Okay, sir. खुरम आपकी आवाज कम आ रही है. एक सेकंड सर, अब आ रही है? हाँ, बेटर है, और हो जाए तो अच्छी बात है. सर एक सेकंड सर, मैं एक सेकंड क्वेश्चन ढूंढ के आपको बताता हूँ सर शीट में से. अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं. मुझे आइडिया हो जाएगा कि वो टॉपिक अभी हुआ है या नहीं हुआ. यस सर. मैं अभी शीट खोल देता हूँ. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर ये जो आपने पार्ट 2 भेजा है, इसमें सर एग्जांपल 3 सर सेकंड पेज पे है. ओहो नहीं, डिफरेंशिएशन में नहीं कोई डाउट जो परसों हुआ है. मतलब सर अभी तो नहीं है सर, लेकिन ये जैसे मैं रिवाइज कर रहा था इसमें आ गया था सर ये थर्ड पार्ट. ये क्लास के एंड में करते हैं. ओके सर. मैं अभी कंटिन्यूटी रखना चाह रहा हूँ डिफरेंशिएशन की इस लेक्चर में, तो याद से क्लास में जब पूछता होता हूँ तो जरूर पूछना. तो इसको मिक्स नहीं करेंगे अभी हम. ओके सर. लेट मी मूव फर्दर. सर एक डिफरेंशिएशन में भी है सर. यस, दैट इज वेलकम. सर जैसे सर आपने यहाँ कराया था सर डी इंटू वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एल आई एम, उसके नीचे सर डेल्टा एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 सर, ऐसे कराया था आपने. तो सर वो जो एल आई एम आपने लिखवाया था सर डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 सर, वो नहीं समझ आया था सर. वो समझ नहीं आया था. वेरी गुड, वेरी गुड. दैट इज अ वेरी एप्रिशिएटेड डाउट. वो कि हम क्या कर रहे थे, खुरम का डाउट मैं सभी को बता देता हूँ. द सिचुएशन वाज, हमारा काम क्या था कल ये बताना. हमें इतना पता था कि अगर ये कोई y एज ए फंक्शन ऑफ x है, पहली बात तो हम कर क्या रहे हैं, कल से लगा क्या हुआ है, हम ढूंढना चाह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और उस पे भी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट. उसको मॉडर्न लैंग्वेज में, अब मैं उल्टा शुरू कर रहा हूं, उसे हम बोलते हैं dy by dx एक्चुअली. एंड डेफिनेशन ऑफ dy by dx इज डेल्टा y और डेल्टा x भी सेम दिखते हैं ऐसे, है ना. डेल्टा y का मतलब चेंज इन y, डेल्टा x का मतलब चेंज इन x, और इसको इकट्ठा पढ़ो तो क्या क्या बोलेंगे, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x. दूसरी लैंग्वेज एक और बोले, चेंज इन y पर यूनिट चेंज इन x. ठीक है. तो वहां हमारी बात क्या हुई थी कि यहां x था और यहां तक आते आते x प्लस डेल्टा x हो गया और ये डेल्टा x हो गया, और इसके बदले में हमें ये मिला डेल्टा y. और साइंटिस्टों की सोच ये थी कि उन्हें डेल्टा y अपॉन डेल्टा x चाहिए, लेकिन बिल्कुल इसके ऊपर, नियर रादर एट x. तो हमने ग्राफिकली जब लिया तो इसको डेल्टा को ऐसे लिया, कुछ कोई फाइनाइट वैल्यू ली डेल्टा हमने, डेल्टा x, उसके बदले डेल्टा y लिया. फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि बच्चों अगर डेल्टा y अपॉन डेल्टा x की वैल्यू बिल्कुल इसके नजदीक लेनी है, तो डेल्टा x जो है इस पे थोड़ा यस और नो बोलना, लार्ज होना चाहिए या स्मॉल होना चाहिए. सर स्मॉल होना चाहिए सर. आगे याद ना. फिर Yes, मैंने sir. बताया था डेल्टा x स्मॉल की ना कोई डेफिनेशन नहीं है. डेल्टा x अगर कोई बच्चा बोले 0.01 स्मॉल है ना, कोई कहता मैंने इतना लिया सर डेल्टा,
कोई बच्चा ले 0.00001 और स्मॉल से तभी भी एवरेज वैल्यू आएगी। तो स्मॉल से भी स्मॉल, इतना स्मॉल कि जीरो तो ना हो, जीरो का मतलब तो हमने चेंज ही नहीं किया। फिर ये साइंटिफिक लैंग्वेज है, साइंटिस्टों ने जो इन्वेंट करी। यहां इसका मतलब लिमिट, ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ो, लिमिटिंग वैल्यू, लिमिट। लिमिट क्यों बोलते हैं यहाँ पे कि डेल्टा एक्स, देखना दोनों फर्क देखना, मैंने लिखा है इक्वल टू, नहीं लिखा टेंड्स टू जीरो। इट हैज देयर इज नो एग्जैक्ट वैल्यू कि जीरो को टेंड करे, और एक फर्क है दोनों में, डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये बस एक आप मान लो साइंटिफिक लैंग्वेज है जो मैथमेटिक्स में आप लोग खुद पढ़ोगे। लिमिट्स एक पूरा पूरा चैप्टर है बच्चों वैसे, ठीक है। तो अब इसे इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा काम क्या है, ये लिमिट वर्ड को साइड पे छोड़ दो, तो ये पता चल गया तुम्हें ये क्यों यूज किया आपने। यस सर। दैट्स ऑल। देन आपने समझना, फिर ये एक लैंग्वेज है। इसे रीड करते हैं लिमिटिंग वैल्यू, यानी वी डिफाइन dy by dx at a point as the rate of change of y with respect to x when delta x is very small। ये उसका इंग्लिश में बोल दो, ये हमने बोला हुआ delta x is very small। Is it clear? यस सर, थैंक यू सर। गुड गुड बाय। तो डिफरेंशिएशन में पर्टिकुलर अगर अभी तक जो पढ़ाया डाउट है तो वेलकम है, वरना मैं आगे चल रहा हूँ, और क्लास के एंड में भी जैसे पूर्ण के और डाउट भी थे, we will take those doubt as well। गुड है। ये चीज आपको दोबारा क्लियर होने वाली है शॉर्टली अभी ना। लिखिए हेडिंग मेरे साथ, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर। Radius of a circle is increasing with time as dr by dt, और रेडियस को आप स्मॉल आर कर लो, यहाँ पे टाइम है पहली बार। अभी आप लिखो फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम। हमारे पास सर्कल है, कोई सर्कल का रेडियस है और सर्कल का एरिया भी है। एरिया कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर। तो ऑफ कोर्स अगर सर्कल का रेडियस बढ़ेगा तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। मैं यहां से कह सकता हूं कि वो dr अमाउंट से उसका रेडियस बढ़ा इधर, और उस चक्कर में dA अमाउंट से उसका एरिया भी बढ़ेगा। अभी फिर क्या कर रहे हो आप, लैंग्वेज वोकैबुलरी सीख रहे हो। तो यहाँ पे dr by dt का मतलब क्या हुआ एक्चुअली, बोले इसको, dr इज द चेंज इन रेडियस, शाबाश, इन टाइम dt। तो हमने कहना है एरिया इज a in pi into r square, where pi is a standard constant, हम सब जानते हैं। हमने लैंग्वेज का यूज करनी है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं मैथमेटिक्स की।
टाइम को मैंने टी बोल दिया, वेरिएबल टी है। मुझे कैसे सपना आया कि विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, बिकॉज रेडियस को इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं dA/dt। तो क्या इंग्लिश बनी बेसिकली, ये देखो जो उसने पूछा था मुझसे, हाँ मैं थोड़ा बड़ा हूं ना आपसे, इसलिए उसने पूछा हुआ था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम। एक्चुअली ये चीज थी, ये बताना तो मैं भूल ही गया। इतनी बड़ी इंग्लिश का छोटा सा सिंबल। तो डी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने ढूंढना था। और गिवन रेडियस था, इसलिए मैंने पहले कहां गया, एरिया और इसके रिलेशन में, फिर इसे डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट किया तो dA/dt, पहले तो मैं पाई को बाहर ले आऊं, कांस्टेंट है दूसरे वेरिएबल पे, बस इसके आगे मैं स्टक हो गया, मुझे आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो अगर तो यहां पे ये नई चीज है, मैं बिना समझाए भी कर सकता हूं। अगर तो यहां पे ये सिचुएशन होती ये वाली, तो dr², नीचे भी r है तो मैं 2r लिख देता, लेकिन अब ऊपर कुछ और है, ऊपर r² है नीचे t है। यहां इसको सिंप्लीफाई करने के लिए चेन रूल हमारी हेल्प करेगा। मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई क्या लिखूं, dr² by dr। अगर आप सोचो सर हमें कैसे पता चलेगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आप छोटे बच्चे हो, क्वेश्चंस करते जाओगे, एग्जांपल्स करते जाओगे, धीरे धीरे आपका फ्लो बन जाएगा, यू विल सी ओके वी अंडरस्टैंड नाउ। और इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक हो सकता है। यस, क्या बन जाएगा इसका, r² का 2r, और इसका कुछ नहीं करना, ये हमें गिवन होगा। अभी अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट हूं तो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा ये रहेगा कि क्या देना चाह रहा है, क्या प्रैक्टिकल मीनिंग है इसका। I'm going to tell you. We are going to one more example, जिसमें प्रैक्टिकल नंबर्स होंगे। एग्जांपल, एरिया ऑफ सॉरी रेडियस of a circle is increasing at a constant rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो उसने सिंबल कोई नहीं यूज किया, उसने तो वैल्यू दे दी आपको। तो व्हाट इज rate of change of its area when radius of circle is 10 centimeter। सॉल्यूशन तो हम बाद में निकालेंगे, पहले हमें पता होना चाहिए कि हम करने क्या जा रहे हैं। यहां हम थोड़ा बहुत फिजिक्स में आगे देखो बच्चों, चाहे अभी भी मैथ की प्रॉब्लम लग रही है, लेकिन बेसिकली वी कैन थिंक अबाउट फिजिक्स, वी कैन टॉक अबाउट डिस्क जो एक्सपैंड हो रही है, टेम्परेचर की वजह से एक्सपैंड होती जा रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, वो भी एक्सपैंड होती जा रही है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टेम्परेचर, ऐसी बातें आएंगी, लेकिन अभी फिलहाल टाइम। तो व्हाट इज गिवन, रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो बच्चा लिख के चैट में इसको मैथमेटिकली क्या लिखें, व्हाट इज गिवन टू अस। आप नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसको मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, इंक्रीज एट ए कांस्टेंट, और ये रेडियस
और सेंटीमीटर ये पर सेकंड है, पर सेकंड। तो मैं अभी छोटा बच्चा हूं, मुझे नहीं पता, तो आप मुझसे, आप छोटे बच्चे बेसिकली, तो ये गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो ना भी लिख पाए नो मैटर, ये गिवन है। ढूंढना क्या है हमें? ढूंढना है हमें dA by dt, लेकिन ऐसे नहीं, कब? when r is 10 सेंटीमीटर, बिकॉज रेडियस भी चेंज होता जाएगा तो कहानी चेंज होती जाएगी। तो अभी हम बेसिक पे आएंगे। क्वेश्चन है पूरा, क्वेश्चन स्टार्ट यहां से होगा। पहले हमने r की वैल्यू को टच नहीं करना। फर्स्ट वी विल टॉक इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स ओनली। क्या मतलब कि अभी मैं करूंगा कि वी नो a is pi r square. We will play with the variables first because things are varying. Then I will say dA by dt is equal to, शाबाश, अब मैं जो पहले करवा दिया है वो फास्ट कर दूंगा। इसे पहले का लिखूंगा, ठीक है। तो dA by dt is pi d by dt into r square. It is pi dr square upon dr into dr by dt। एक स्टेप मैंने जानबूझ के dA by dt इसका 2 आ रहा है, तो हमारे पास आ गया 2 pi r into dr by dt। Oh yes, now I can give him the numerical answer. Actually I can give him the answer for any value now. उसने मुझे बोला हुआ है dr by dt 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। यहाँ r से क्या बोला हुआ है, कब? जब r 10 है। जब r 20 होता है 20 भरते, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 into 3.14 वैल्यू भरी दे into 10 सेंटीमीटर into 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। यूनिट्स की इज्जत करनी है हमें फिजिक्स में। अगर हम यूनिट्स की रिस्पेक्ट करेंगे ना, तो फिजिक्स आपकी रिस्पेक्ट करेगी, न्यूमेरिकल्स के सही आंसर आएंगे और बेनिफिट होंगे। 3 डायमेंशनल अप्रोच मिलेगी धीरे धीरे आपको। तो शॉर्टकट वाली बातें बहुत सारी हैं जो मैं करूंगा नहीं। तो रफली कितना आ गए? ये अच्छा, यहाँ 10 लिया है ना, मुझे वही लिख रहा था। चलो सुना कुछ जो 125 नहीं इतना आना चाहिए, क्यों? बिल्कुल ठीक है। कोई इशू नहीं, शायद ठीक कर रहा हूं मैं रफली। सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो अब मैं यहाँ पे आप हिसाब लगाना शुरू करता हूँ। वी विल टॉक अबाउट स्फीयर, स्फीयर का एरिया, स्फीयर का वॉल्यूम, वो लिख के मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ वैल्यूज नहीं पुट करेंगे। यहाँ पे ना एक ये भी हो सकता है, if r is radius and a is area of a circle, then what will you call dA by dr? Shabash, very good. Rate of change of area with respect to radius। क्या दिया होगा? रेडियस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ेगा। तो एरिया के हिसाब से दैट इज रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू एरिया कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, वो चीज मिलेगी आपको। मैं अगर सर्कल की एग्जांपल लूं, इस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे टाइम इज नॉट द मेजर, टाइम के हिसाब से नहीं, रेडियस के विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है।
That is 2 pi r. स्फीयर की बात करें, आर उसका रेडियस, एरिया कितना होता है जी, याद है किसी को? इट इज 4 pi r square. And how much is the volume? 4/3 pi r cube. तो दो तीन चीजें लिख दूंगा यहाँ पे मैं, इंपॉर्टेंट वाली, आप नोट कर लोगे. dA by dr हुआ अगर 4 pi कांस्टेंट, इट इज a by r. अब आप बड़े बच्चे हो गए, आपको इंग्लिश आती है ये वाली. dV by dr, this was rate of change of area with respect to radius, and this is rate of change of volume with respect to radius. तो जी आ गया ये आपका d by dr 4/3 pi r cube. 4/3 pi बाहर आ गया r cube is equal to 4/3 pi, and it is how much? 3r square. 3 कट गया, it is 4 pi r square. दो चीजें यहां लिखूंगा with respect to time. What will be dA by dt? I will be little bit faster now. बहुत ज्यादा भी नहीं, आजा मेरे साथ आप, बल्कि आप लिखना यार, इसमें वो चेन रूल का आ जाएगा. आई एम वेटिंग फॉर यू. Any answer in the chat? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना हो. गुड. कुछ बच्चों का आंसर आ गया, लेकिन मैं अभी देख नहीं पा रहा. इट इज 2r. वेरी गुड. dr by dt. तो दैट इज इक्वल टू, जिन बच्चों ने कर लिया वो वॉल्यूम का भी करो.
गुड, शाबाश। तो यहाँ पे हम आगे चल रहे हैं यहाँ से। There will be so many things actually, but physics में टाइम आता ही जाना है, हमें दोबारा मौके मिलने हैं। तो यहाँ आपको सिर्फ एक दैट इज उससे इंट्रोडक्शन कराई जा रही है। तो मैं ये भी नहीं करना चाहता कि हम मैथ में चले रहे। इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी पॉसिबल हैं, बहुत बहुत सारी एग्जांपल्स पॉसिबल हैं। मैं कोन की एग्जांपल ले लूँ, सिलेंडर की एग्जांपल ले लूँ, देन वी कैन टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स। वो फिजिक्स में ऑटोमेटिक आ जानी है। तो यहाँ पे जब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूँ, आप लंबी सांस लो। वी आर गोइंग टू स्टडी द न्यू टॉपिक कि हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव थ्रू ग्राफ्स। पर किसी फंक्शन का हमें ग्राफ दिया हुआ है तो उसका रेट कैसे पता चलेगा ग्राफ के थ्रू। तो आप ये मान के चलो, दिमाग में आपने बिठा लो कि इसकी और एम्पल एग्जांपल अपने आप बनेगी फिजिक्स में। ग्राफ करने से पहले वन मोर रूल, dy by dx can be written as dy by dt upon dx by dt। और इसकी एग्जांपल करेंगे। शाबाश। देखो आप, क्योंकि हमारा टिपिकल मैथ का सेशन नहीं है, तो आप ये मान के चलो ये कट गए। ऑल्दो इट इज रॉन्ग टू से, लेकिन ये रूल है, राइट? रूल आपने याद करना है। तो हम यहाँ पे एग्जांपल इन एनीथिंग, कुछ और भी, dy by d थीटा dx by d थीटा, कोई कॉमन वेरिएबल बीच में आ जाएगा। तो एग्जांपल हियर वी गो, हमें गिवन है कि y is equal to tq, x is equal to t square। so find dy by dx। I am confident you people will do yourself, हालांकि मैं कर रहा हूं। मुझे ये दिमाग में आ रहा है कि मैं अपने लिए बोलूंगा कि दैट इज, चाहिए तो मुझे dy by dx, लेकिन मैं नहीं ढूंढूंगा dy by dx, मैं ढूंढूंगा दो स्टेप में। एक बार मैं ढूंढने जा रहा हूं dy by dt, और एक बार मैं ढूंढने जा रहा हूं dx by dt। और यहां मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे से फास्ट करोगे, क्योंकि मैंने सबको समझाना है। I will take my own time। t square t square is 2t, hence dy by dx is dy by dt upon dx by dt। It is 3t square upon 2t, 3 by 2t। मैथमेटिक्स देख लेना कोई। yes, so I think t is any third variable करो, any third variable maybe time। तो क्या, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। एक बच्चे का डाउट भी आता है तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, खास करके +1 के बच्चे का। इसका मतलब वो सभी के माइंड को कहीं ना कहीं बता रहा है कि छोटी छोटी बातें। तो इट इज एनी थर्ड वेरिएबल। तो इस एग्जांपल में आओ कि हमें ये तीन वेरिएबल से प्ले हो रहा है। y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, लेकिन हम क्या निकालने में कामयाब हो गए? y एज ए फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव। दिस इज द थिंग, वेरी गुड, शाबाश। तो
वन मोर थिंग, अभी भी एक और चीज, एक हमने सीखना है, ये सिंबल्स ही हैं, ऑल वोकैबुलरी टाइप थिंग्स, डबल डेरिवेटिव का सिंबल। हमें किसी ने बोल दिया y इज x क्यूब क्यूब, ऑफ कोर्स इट इज, आप सब जानते हो, तो आप बड़े हो गए, 3x स्क्वायर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अगर इसे हम ना इंग्लिश में कई बार पता है बोलते हैं, देखो जरा, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट, डिफरेंशिएटिंग y नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना सेम, जो जो सिखाया जा रहा है उसी पे एक्चुअली, जैसे आपको बताया ना, मैथमेटिक्स टू वास्ट है, कैलकुलस एज आई टोल्ड यू। तो जो जितना हमने यहाँ पे किसी अपने रूल इन्वेंट नहीं कर रहे बिल्कुल भी, बिकॉज फिजिक्स में तो हम बहुत सारी बातें क्या करेंगे, ये ऐसे बना कुछ, ये डेरिवेशन बनी, तो इसमें कुछ साइड पे नहीं जाना आपने, एज इट इज। बाकी कुछ और लगे ट्रबल तो क्लास के बाद बात करो, ठीक है? अभी इसको एज इट इज ऑब्जर्व करो। यहाँ तो क्या लैंग्वेज बोल रहा हूँ, लैंग्वेज सीखो, y इज फंक्शन ऑफ x, दिस इज अ डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, आ गया। अब हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, इसका भी डेरिवेटिव। बेसिकली आप कह सकते हो जो 3x स्क्वायर है ना, इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हो, दोबारा डेरिवेटिव ले सकते हैं इसका, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमें साथ में इसको भी लेके चलना पड़ेगा। लाइक दिस, यानी लेफ्ट वाले जो भी था इसका डेरिवेटिव लिखा, अब इस चीज को साइंटिस्टों ने एक सिंपल सिंबल बना दिया जो हमें याद ही करना है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं, d2y बाय dx स्क्वायर, इसको रीड करना है। यहाँ तो ऐसे से बड़ा बड़ा लिखते हो तो उसका सिंपल सिंबल बना दिया, या इसे बोलना है d2y बाय dx स्क्वायर, या डबल डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव। तो सिंबल आपने याद कर रहे हैं, कुछ ज्यादा इस पे है नहीं। एक एग्जांपल और देता हूं, आपसे भी बोल दे y इज इक्वल टू sin x, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर। तो ये सिंबल देखते ही आपने अपने आप को कहना, अच्छा इसको दो बार डिफरेंशिएट करके जो आएगा वो आंसर देना है। फिर आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। cos x, अब आपने क्या कर बोलना है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है। लैंग्वेज मैंने पूरी लिखी नहीं, डिफरेंशिएटिंग वंस अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मेलिटी के लिए आप लिख सकते हो, हालांकि फिजिक्स वालों को कहीं जरूरत नहीं पड़नी, उन्हें सीधा आंसर ही चाहिए होगा, हमें इन्हें यूज करना होगा d2y by dx स्क्वायर। cos का क्या होता है, याद है किसी को? इट इज माइनस sin x, जो भी होता है वो हम कर डालते हैं।